नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भूत बंगला 76 में। भूत प्रेतों पिशाचों की रहस्यमय दुनिया में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी खुशियाँ इसी तरह बरकरार रहें। तो एक बार फिर से डरने के लिए और डर की आहट को नज़दीक से महसूस करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे की तरफ लाल रंग से लिखे हुए सब्सक्राइब के बटन को टच करें और फिर बेल या घंटे के आकार की आकृति दिखेगी, उसे दबाना ना भूलें, जिससे हमारे सभी आने वाले नई कहानी के वीडियोज़ आपको मिलते रहें। दोस्तों, मुझे आपसे एक शिकायत है, न तो आप मेरी कहानियों को ठीक से लाइक देते हैं और न ही कहानियों को दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, जिससे मैं बहुत हतोत्साहित और दुखी हो जाती हूँ। क्या मेरी कहानियाँ आपको अच्छी नहीं लगती? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो उसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, वैसे तो मैं आपके लिए भूत प्रेत, डायन चुड़ैलों और जिन जैसे टॉपिक्स पर कहानियाँ लाती रही हूँ, लेकिन आज मैं जो कहानी आपके लिए लाई हूँ वो इन टॉपिक से हटकर शिप या जहाज़ से जुड़े हुए भूतिया किस्सों पर आधारित है। आज की एक आंखों देखी हाल की घटी काला जादू की सच्ची भूतिया या पैरानॉर्मल घटना आपको अंदर तक हिला करके रख देगी, जिसके एविडेंस या प्रमाण के रूप में मैं कुछ फ़ोटोज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जिसमें आप उस काली शक्ति को देख सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो काले जादू का इस्तेमाल प्राचीन काल से विश्व की अनेक संस्कृतियों में किया जाता रहा है। इस काली या मैली गुप्त विद्या का इतिहास विश्व में 6000 साल पुराना है। भारत में इस खतरनाक काले जादू की शुरुआत पश्चिमी बंगाल के केरल जैसे राज्यों से मानी जाती है। आज भी उत्तर पश्चिम में असम का मयूंग शहर काले जादू के लिए विश्वविख्यात है और साथ ही बदनाम भी। इसे काला जादू का गढ़ भी कहते हैं। लोग कहते हैं कि इस जगह की औरतें किसी जीते जाते इंसान को भेड़ बकरियों, बिल्ली या पशु पक्षियों में बदलने की ताकत रखती हैं। विदेशों में आज भी काला जादू जैसे रहस्यमय अमल करने वाले समुदायों की संख्या कम नहीं है। विश्व के अनेक भागों में इस विद्या को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसा अफ्रीका में वुडू, जिसकी देवी एरीज ओरिएंटर को माना जाता है। अरेबिक कंट्रीज़ में इसे सहर कहा जाता है और अमेरिका में वुडू जादू की कई कैटेगरीज पाई जाती हैं। इसमें वुडू जादू के गॉड पापा लेग्बा से सभी फैमिलियर हैं। क्या काला जादू वास्तव में होता है? क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या इस दुनिया से परे बुरी या अच्छी आत्माओं की एक अलग ही दुनिया होती है? तो हाँ, ये काला जादू सचमुच होता है। ये कहानी सन 2021 की है। ये सच्ची पैरानॉर्मल घटना मेरे भाई के दोस्त सुकेतु, जो कि मर्चेंट नेवी या जहाज़ की एक विदेशी कंपनी में 3rd ऑफिसर हैं, उनके साथ घटी थी। उन्होंने अपनी आप बीती मेरे भाई को सुनाई थी। उनके साथ कुछ ऐसा अजीब घटा जिसकी उन्होंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। ये कहानी दक्षिणी अमेरिका के ब्राज़ील देश की गहरी काली अमेजन नदी के किनारे बसे उन घने रहस्यमयी जंगलों से जुड़ी हुई है। तो देर न करते हुए चलते हैं कहानी की तरफ। सुकेतु बताते हैं कि ये जून के महीने की बात है, जब वो घर से 3 महीने की छुट्टियां बिताकर शिप ज्वाइन कर चुके थे। उनका शिप विश्व की जानी मानी लंबी, गहरी और हरे पानी वाली अमेजन से होकर गुजर रहा था। शिप इटाक्वाचियारा पोर्ट से रेसिफी पोर्ट की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उस गहरी नदी का आसपास का एरिया बहुत ही घने जंगलों से भरा था। एक तरफ से चिल्लाओ तो आवाज़ उन घने जंगलों में कहीं गुम सी हो जाती थी। वो जंगल जंगली जानवरों, कीट पतंगों और विचित्र जीवों से भरा था। रात में वो भयानक जंगल चारों तरफ से रात में झींगुरों की आवाज़ माहौल को और भी डरावना बना देती थी। रात में वो गहरे पानी की नदी और भी काली डरावनी दिखती थी और ऊपर से पसरा गहरा सन्नाटा। सुकेतु बताते हैं कि एक दोपहर उनके साथ कुछ ऐसा अजीब घटा जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो नहीं जानते थे कि वो दोपहर उनके लिए कितनी भारी पड़ने वाली है। एक दोपहर 2 बजे सुकेतु ब्रिज यानी जहाज़ का वो हिस्सा जहाँ से शिप को कंट्रोल किया जाता है, तो वो कंट्रोल रूम में बैठकर अपना कुछ काम देख ही रहे थे कि अचानक ब्रिज विंग यानी शिप के कंट्रोल रूम के बाहर का वो हिस्सा जहाँ ब्रिज में लगे स्लाइडर को खोलकर आप ब्रिज विंग पर जाते हैं। ब्रिज विंग की डेक पर
उन्होंने अचानक एक काली परछाई देखी। उन्होंने सोचा शायद कोई बड़ा पक्षी उड़ रहा है, उसी की परछाई है। लेकिन जब उन्होंने सर उठाकर जस्ट ऊपर की तरफ देखा तो वहाँ पर दूर दूर तक किसी पक्षी या बर्ड का नामो निशान नहीं था। सवाल ये था कि डेक पर परछाई किसकी थी। धीरे धीरे वो परछाई ऊपर उठने लगी और आकाश की तरफ जाने लगी। तो उस काली परछाई को इस तरह उठते हुए देखकर सुकेतु ने ये सोचा कि ये क्या है। वो काली परछाई छोटी सी थी जो कि बड़ी हो गई और उसका सिर जैसा भी था और वो आसमान में साफ साफ दिख रही थी। सुकेतु ने मोबाइल से जेब से निकाला और उस परछाई की कई पिक्चर्स क्लिक कर ली। लेकिन जब वो पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे तो उन्हें किसी अदृश्य शक्ति ने ज़ोर से धक्का दिया और उनका मोबाइल ज़मीन पर दूर जा गिरा और टूटते टूटते बचा। मैं आपको स्क्रीन पर उन फ़ोटोज़ को भी दिखा रही हूँ जिनकी फ़ोटोज़ सुकेतु ने ली थी। ये कोई बनावटी या फेक फ़ोटोज़ नहीं बल्कि 101% सच्ची फ़ोटोज़ हैं जिनमें आप उन काले साए को देख पा रहे हैं। जब सुकेतु का मोबाइल गिरा तो वो मोबाइल उठाकर जैसे तैसे सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागे और अपने रूम में घुस गए और सीधा चद्दर ओढ़कर लेट गए। उनका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसी किसी काली परछाई को इस तरह उड़ते हुए नहीं देखा था। उन्हें किसी चीज़ ने धक्का दिया था, इस बात पर भी वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वो डर के कारण कांप रहे थे। उनके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। जब सिप के कुछ ऑफिसर्स उन्हें डर कर रूम के अंदर जाते हुए देखा तो सबने दरवाज़ा खटखटाया। तब वो डरते डरते उठे और सारी बातें सब लोगों को बताई। तो सब लोग उन फ़ोटोज़ को देखकर दंग रह गए जो सुकेतु के मोबाइल में मौजूद थी। उसी रात जब वो अपने रूम में की लाइट ऑफ करके लेटे ही थे कि अचानक से 2 बजे गुप्त अंधेरे में उन्हें ऐसा लगा जैसे 3 कंकाल जैसे सफ़ेद रंग के साए ग्रुप में फुसफुसाहट भरी आवाज़ में कुछ अजीब भाषा में मंत्र पढ़ रहे हों। उन सायों की आंखें अंधेरे में पीले अंगारों जैसी चमकती हुई बहुत ही डरावनी लग रही थी, जिनके बीच में केवल छोटे ब्लैक बिंदु या डॉट ही थे। पुतली का तो नामो निशान ही नहीं था। अचानक से वो साए सुकेतु की तरफ घूमे। सुकेतु उनके सफ़ेद चमकीले नाखून देखकर वहीं जम गए। वो साए सुकेतु की तरफ बढ़ने लगे और दूसरी ही बारी में वो सुकेतु के पास पहुंच गए और वो पीली आंखों वाले साए सुकेतु के सीने पर बैठकर उसकी सांस को रोकने लगे। सुकेतु बताते हैं कि वो दबाव इतना था कि उनको लग रहा था कि उनका दम घुट जाएगा और वो बचेंगे नहीं। वो बहुत तेज चीखे। वो तीनों साए कहीं गायब हो गए। सुकेतु रूम से बाहर आकर बेहोश हो गए। सुबह के 3 बज रहे थे। सुबह 4 बजे उन्हें दूसरा रूम दिया गया, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। जब उन्हें नया रूम दिया गया तो उसमें भी दिन के समय रूम में रखी किताबें सामान उड़ उड़कर तितर बितर हो रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। कमरे की कबर्ड या अलमारी अपने आप खुल जाती और उसमें रखे कपड़े अपने आप गिरकर तितर बितर हो जाते। डर रहते हुए भी वो 2 लोगों को लेकर उस रूम में करीब 10 बजे रात को सो गए। सोते हुए उन्हें आधा घंटा ही बीता होगा कि अचानक से रूम में लगी टीवी अपने आप चलने लगी, जबकि टीवी का स्विच बंद था। टीवी का कांच अचानक से चटक गया। तभी नाइट बल्ब की रोशनी में सुकेतु ने देखा कि एक डरावनी शक्ल का काला शैतानी साया, जिसका मुंह पूरा खुला हुआ था और दांत बहुत ही पैने और नुकीले थे, जो बहुत ही डरावना लग रहा था, उनकी तरफ तेज़ी से झपटा जैसे वो साया सुकेतु को खा जाना चाहता था। दौड़ा और सुकेतु के बिस्तर के आर पार हो गया। सुकेतु कोहनी के बल गिर पड़े, जिससे उनकी कोहनी की हड्डी क्रैक हो गई। सुकेतु का दिल दहल सा गया। वो वहीं जम गए। रातों रात वो कमरा खाली कर दिया गया और सुकेतु और उनके दोस्तों ने वो रात बाहर गुजारी। सब लोग सुबह 4 बजे तक जगते रहे। तीसरा दिन लग चुका था। वो डरावने काले साए अब हमेशा सुकेतु को हर समय दिखने लगे। वो साए केवल सुकेतु को ही दिख रहे थे, किसी और को नहीं। चलते फिरते उठते बैठते वो साए सुकेतु के साथ रहने लगे थे। कभी कोई डरावनी विकराल दांत वाली औरत चाकू लेकर उनकी तरफ दौड़ती, लेकिन
गायत्री मंत्र पढ़ने के कारण वो सारे सुकेतु के पास नहीं आ पा रहे थे, उन्हें मार नहीं पा रहे थे। कभी कुछ कमरों के दरवाजे झटके से खुलने और बंद होने लगते। जब वो खाना खाने बैठते तो उन्हें लगता जैसे कि उनके कान में विचित्र भाषा में कोई कुछ कह रहा हो। उसके बाद उनका दम घुटने लगता। वो सारे हर समय उनके साथ रहने लगे थे। उनका शरीर थका थका होता जा रहा था और उनकी आंखों के चारों तरफ काले घेरे हो गए थे और जो कुछ भी वो खाते जाते सब उन्हें सड़ा हुआ दिखता। उन्होंने खाना बंद कर दिया था। 2 दिनों में वो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। उन्हें खून की उल्टियाँ होने लगी। अब मैटर बहुत ही गंभीर हो चुका था। वो शैतानी परछाई जिनके दांत सड़े हुए थे वो हमेशा सुकेत की हुई खून की उल्टी को चाटते और एक अजीब शैतानी मुस्कान उनके मुंह पर होती कि कब सुकेतु को वो मारें। उन्होंने समुंदर में कूदने की भी कोशिश की, लेकिन शिप के कुछ लोगों ने उन्हें बचा लिया, नहीं तो वो डूबकर मर जाते। उन्हें रस्सी से बांध दिया गया ताकि वो भाग न सके। उसी दिन रात 9 बजे उनके पाँव अचानक से ठंडे होने लगे और थोड़ी ही देर बाद गर्म हो गए। रात किसी तरह गुजरी। जो भी काली पावर सुकेतु के पीछे पड़ी थी, गायत्री मंत्र उसका तोड़ तो नहीं था। इस चीज़ का तोड़ केवल फादर ही बता सकते थे या इसका कोई और जानकार। चौथे दिन शिप रेसिपी पोर्ट पर रुक गया। बीच में कोई और पोर्ट नहीं पड़ता था। सुकेतु बस यही कह रहे थे कि वो लोग मुझे अपने साथ ले जाएंगे, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। काफ़ी ढूंढने के बाद एक आदमी ने बताया कि यहाँ पास में ही एक छोटा सा चर्च है, वहाँ सुकेतु को जल्दी से ले जाया गया। सुकेतु के दोस्तों ने फादर को बताया कि सुकेतु को शिप पर एक काली परछाई आसमान में दिखी तो सुकेतु ने उस काली परछाई की भूल से फ़ोटो क्लिक कर ली। तब से सुकेतु की तबीयत फादर बहुत ही सीरियस कंडीशन में है। हम लोग 3 दिनों से परेशान हैं। फादर ने सुकेतु पर पवित्र जल फेंका और बाइबिल के कुछ वचन पढ़े। जल फेंकते ही सुकेतु थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गए और शांत हो गए। चर्च के फादर ने बताया कि जिस इटाक्वाशियारा पोर्ट से तुम आ रहे थे वो एरिया ब्लैक मैजिक के लिए बदनाम है। उन घने रहस्यमय जंगलों में ब्लैक मैजिक करने वाली जनजातियां रहती हैं। सुकेतु ब्लैक मैजिक के शिकार हो गए हैं। उस काले साए को या काली परछाई को उन लोगों ने अपनी तांत्रिक क्रियाओं को टेस्ट करने के लिए भेजा था। इसे ब्लैक सोल टेस्टिंग भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो काला साया जो फ़ोटोज़ में दिख रहा है वो मरा हुआ काला प्रेत सुकेतु को मारकर उसकी आत्मा को अपने साथ ले पाता है या नहीं। वो काले जादूगर के मरी हुई सोल से बातें करते हैं और जो सिर्फ इस सुनसान रास्ते से निकलता है उन्हें सब पता रहता है कि इस रास्ते से निकलने वाला कौन सा वो शख्स है जिसकी विल पावर कमज़ोर है। फिर वो उस पर ये काले शैतान भेजकर उसे मौत के घाट उतार देते हैं और उनकी सोल को अपना गुलाम बनाकर उनसे मन चाहे काम कराते हैं। ये चीज़ 101% सच है। सुकेतु को वो साए क्यों नहीं मार पा रहे थे? उन आत्माओं में सुकेतु को मारने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन उस शिप पर एक कैप्टन की डेथ हो गई थी जिसकी प्योर सोल ने बार बार सुकेतु को मरने से बचाया। हॉली मंत्र सुकेतु द्वारा पढ़ने पर सोल ने सुकेतु को परेशान तो किया पर उनको मार नहीं पाई। ये काम बनीता या येनोमामी जनजाति का काम है। उनके कबीले आपस में लड़ते रहते हैं तो वो आत्माओं को अपना गुलाम बनाकर किसी को भी मौत के घाट उतार सकती हैं। इच्छित चीज़ों को काले जादू से मंगाना आदि भी इनका काम है। इन गंदी खतरनाक जनजातियों ने उस रास्ते से गुजरे न जाने कितने निर्दोष लोगों को मारकर उनकी आत्मा को अपना गुलाम बनाया है। तुम लोग सही वक्त पर आ गए, वरना ये मर जाता। इस जादू का काट यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर रहने वाली अपलाई जनजाति के कबीले के पास है। फादर और कुछ लोग सुकेतु को लेकर उस कबीले के मुखिया के पास जाते हैं। फादर उनकी भाषा जानते थे। फादर ने कबीले के मुखिया को सारी बातें बताईं तो कबीले के कुछ लोग सुकेतु को अपनी मिट्टी और कच्ची ईंटों से बने हुए एक बहुत ही रहस्यमयी और हल्के अंधेरे कमरे में ले गए जो कि काफ़ी अंदर था। उसके अंदर मुखिया, सुकेतु के कुछ खास दोस्त और फादर ही गए।
कमरा एक खास महक से भरा था। सबने देखा कि कमरे की दीवारों पर काले और लाल रंग के बहुत ही डरावनी और अजीब सी रहस्यमयी आकृतियाँ उकेरी गई थीं, जो शायद भयानक शैतानी शक्तियों की आकृतियाँ लग रही थीं। कमरे में कई मोमबत्तियाँ जलाकर रोशनी की गई। अब वो चित्र और भी डरावने लग रहे थे। कमरे में भैंसे का कटा सर, भाले, मरी हुई छिपकली, बकरे का ताज़ा कटा हुआ सर, सुगंध, फूल, कच्ची शराब और उनके देवताओं की मिट्टी से बनी हुई शैतानी मूर्तियाँ थीं, जो बहुत ही भयानक लग रही थीं। कबीले के मुखिया ने सुकेतु को उस डरावने कमरे में एक लाल काले रंग से बने हुए घेरे में लेटने के लिए कहा। फिर कबीले का एक सदस्य, जो काफ़ी रहस्यमयी लग रहा था, उठा, जो कि काले जादू की विद्या को शायद काफ़ी अच्छे से जानता था। उसने एक इंसानी खोपड़ी सुकेतु के सिर की तरफ रख दी और उस पर थोड़ी सी कच्ची शराब डाल दी। अपनी अजीब सी भाषा में वह मंत्र बुदबुदाने लगा और एक और आदमी 2 इंसानी हड्डियों को हाथ में लेकर सुकेतु के शरीर पर घुमाने लगा। अपनी भाषा में उस मैली या काली विद्या को जानने वाले कुछ शैतानी मंत्र को वो धीरे धीरे पढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे उस व्यक्ति का पूरा शरीर गोल गोल झूमने लगा और सुकेतु अचानक से ऊपर हवा में तैरने लगे। सब लोग ये देखकर हक्के बक्के रह गए थे। फिर कुछ देर बाद सुकेतु फर्श पर गिर गए। मंत्र की आवाज़ तेज होती जा रही थी। तभी एक आदिवासी मिट्टी से बने कटोरे में मुखिया की आज्ञा से कुछ काढ़े जैसी चीज़ लाया और सुकेतु के कान के पास 3 बार चुटकी बजाई। जब सुकेतु उठ गए तो वो प्याला उसने सुकेतु को पकड़ाकर उस काढ़े को पीने के लिए कहा। सुकेतु ने वो काढ़ा किसी तरह उठकर पी लिया। जैसे ही सुकेतु ने वो काढ़ा पिया, सुकेतु का सर घूमने लगा। मंत्र वह व्यक्ति बुदबुदाता जा रहा था। सुकेतु अचानक झूमने लगे। तभी एक व्यक्ति ने काफ़ी बड़ा सा बर्तन लाया और सुकेतु ने उसमें ढेर सारी उल्टी कर दी। आश्चर्य की बात तो यह थी कि उल्टी का रंग पूरा काला था, जैसे काली स्याही। तभी अचानक सारे सामान अपने आप एक जगह से दूसरी जगह हिलने लगे, दूसरी जगह गिरने लगे, जैसे कमरे में अचानक कुछ देर के लिए भूकंप जैसा आ गया हो। सुकेतु बहुत तेज चीखे और एक बहुत ही बड़ी काली डरावनी सी धुएं जैसी परछाई सुकेतु के शरीर से निकलते हुए कमरे से तेज़ी से बाहर जाते हुई आसमान की तरफ चली गई और सुकेतु वहीं गिर गए या अचेत हो गए। और फिर एक व्यक्ति 2 बर्तनों में, एक में रॉ मीट और एक में कच्ची शराब लाया। तभी अचानक लंबे नाखून वाले कुछ काले कुत्ते कहीं से अपने आप आ गए, जिनकी आंखें भी पूरी तरह से काली चमकदार थीं, जैसे कोई शैतानी पावर हो जो कुत्ते के रूप में वहाँ आई थी। वो कुत्ते देखते देखते सारा मांस शराब खा पी कर कहीं आँखों से ओझल हो गए। तभी कमरे में तेज रोशनी फैली और वही कैप्टन की आत्मा सबको दिखाई देने लगी, जिसकी कभी शिप पर डेथ हो गई थी, जिसने सुकेतु को बहुत बार प्रोटेक्ट किया था। वो मुस्कुरा रही थी और उस प्योर सोल को सब ने अपनी आँखों से देखा। फिर वो कहीं गायब हो गई। कबीले के मुखिया ने सुकेतु को एक लॉकेट दिया, जिसमें उनके देवता और किसी जानवर का दांत लगा था। शिप के ऑफिसर्स ने अपनी ज़िंदगी में ऐसा होते नहीं देखा था। वो भौचक्के थे। उनकी आंखें ये सब देखकर फटी की फटी रह गई थी। कबीले के मुखिया ने बताया कि जहाँ से आप आ रहे हैं वहाँ से कुछ दूर हमारा शत्रु कबीला रहता है, जो बहुत ही क्रूर है। वो काली शक्ति भेजकर उन व्यक्तियों को मारता है जो विल पावर में कमज़ोर होते हैं। शुक्र है कि इस लड़के की जान बच गई। सुकेतु बताते हैं कि उनका जकड़ा हुआ शरीर बिल्कुल ठीक हो गया और जो काले शैतानी साए उनके पीछे पड़े गए थे, उनको तरह तरह से परेशान करते थे, वो भी हट गए। सुकेतु और सुकेतु के दोस्तों को ये विश्वास हो गया कि हाँ, सचमुच ऐसी शक्तियाँ होती हैं। उन्होंने उन काले शैतान को अपनी आँखों से सुकेतु के शरीर से निकलते हुए देखा था। जो लोग, खासकर विज्ञान को मानने वाले लोग या इस विद्या को सिरे से नकारने वाले लोग, कि ऐसा हो ही नहीं सकता, काला जादू या ब्लैक मैजिक जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, तो आज मैं उन रहस्य में काला जादू करके छोड़े गए उस काले साए की बिल्कुल सच्ची कैमरे से खींची हुई तस्वीरें आपके साथ शेयर की हैं, जिसमें आप हवा जैसे उस काली परछाई को देख सकते हैं, जिसे सुकेतु को मारने के लिए भेजा गया था। जो व्यक्ति इससे पीड़ित होता है वही जान पाता है कि विद्या कितनी घातक होती है, जो किसी को भी मौत के घाट उतार सकती है। सुकेतु जब उन नर्क से भरे हुए
उन 3 दिनों को याद करते हैं तो सिहर जाते हैं। आज भी सुकेतु ने वो लॉकेट अपने गले में पहना हुआ है। उसके बाद उन्हें विश्वास हो गया कि काला जादू जैसी शक्तियाँ वास्तव में होती हैं। तो दोस्तों, मैं इसी तरह आपके लिए सच्ची कहानियाँ ढूंढ कर लाती रहूँगी। मेरे पास ऐसे कई सच्ची पैरानॉर्मल घटनाओं के पुलिंदे हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।